यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 025559 प्रयागराज जंक्शन कानपुर सेंट्रल मार्ग से बनारस से चलकर न्यू दिल्ली को जाने वाली बनारस न्यू दिल्ली एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 8 पर खड़ी है। बनारस की पहचान शिव और गंगा, और इन्हीं दो नामों से मिलता है इंडियन रेलवेज की एक वीवीआईपी ट्रेन को नाम। जी हाँ, शिव गंगा एक्सप्रेस, जिसमें मैं आज आपको सफ़र कराने वाला हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय, दिस इज़ फैसल खान एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ बनारस के एक बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन यानी बनारस रेलवे स्टेशन पर, जिसको पहले जाना जाता था एज अ मडवाडी रेलवे स्टेशन, लेकिन अब इसका नाम जो है वो चेंज करके बनारस कर दिया गया है। तो चलिए चलते हैं स्टेशन के अंदर और दिखाता हूँ मैं आपको क्यों ये स्टेशन है इतना ख़ास। इस रेलवे स्टेशन की जो सबसे अट्रैक्टिव चीज़ है और देखने वाली बात है उसकी साफ़ सफाई और इसका एंट्रेंस बिल्कुल एक एयरपोर्ट टर्मिनल जैसा लुक देता है यहाँ पे। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये जो एंट्रेंस है ये आपको प्लेटफॉर्म नंबर 8 की तरफ से देखने को मिलेगा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 भी काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन वो एक बिल्कुल नॉर्मल रेलवे स्टेशन के जैसा उसका एंट्रेंस है। लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 8 से आप जो आएंगे, जो मैंने आपको बाहर से सिनेमेटिक शॉट्स बताए, बिल्कुल वैसा लुक आपको सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे से देखने को मिलेगा। और आप देखिए कितना खूबसूरत और कितना साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन है। और वो रही हमारी ट्रेन जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 8 से जाएगी। तो अब चलिए चलते हैं और बात करते हैं आज की हमारी जर्नी और हमारे ट्रेन के बारे में। लेकिन सच में यार, रेलवे स्टेशन देख के दिल खुश हो गया, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एयरपोर्ट पर आ चुके हो आप। शिव गंगा एक्सप्रेस को ये नाम मिला वाराणसी के दो रत्नों से, पहला भगवान शिव और दूसरा गंगा रिवर। और इस ट्रेन ने अपनी पहली सर्विस दी थी 1 जुलाई 2002 को। टाइमिंग्स की अगर बात करूँ तो हम बनारस से निकलेंगे रात को 10:15 पे, और सिर्फ 2 होल्ड लेते हुए अगले दिन सुबह हम पहुँचेंगे नई दिल्ली सुबह 8:25 पे। बात करूँ 02559 शिव गंगा एक्सप्रेस की कोचेज़ और उसकी कॉस्टिंग की, तो इसमें जो फर्स्ट एसी है उसकी कॉस्ट है 2695, सेकेंड एसी की कॉस्ट है 1605, थर्ड एसी में अगर आप ट्रैवल करेंगे तो उसकी कॉस्ट है 1140, और स्लीपर क्लास जिसमें आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ उसकी कॉस्ट है 430। जनरल में अगर आप ट्रैवल करेंगे तो उसकी कॉस्ट है 255। और हाँ, इस ट्रेन में पेंट्री कार भी अवेलेबल है, तो अगर आप खाने पीने की कोई बंदोबस्त करके नहीं आए हैं तो कोई इशू नहीं है, आपको पेंट्री कार से खाना ईजीली मिल जाएगा। बात करूँ अगर लोकोमोटिव की, तो इस ट्रेन में कानपुर सेंट्रल का स्वैप 7 लगेगा, जो इस पूरी जर्नी में हमारी इस ट्रेन को होल्ड करेगा। अगर शिव गंगा एक्सप्रेस की मैक्स परमिसिबल स्पीड की बात की जाए तो पहले ये रिस्ट्रिक्टेड थी 110 किलोमीटर पर आवर को, लेकिन अब इसमें रिसेंटली चेंजेस किए गए हैं और अब ये ट्रेन 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अचीव कर सकती है। तो आज इस ब्लॉग में आपको शिव गंगा एक्सप्रेस का नाइट एक्शन, वो भी 130 kmph में देखने को मिलेगा। तो ब्लॉग पूरा देखिएगा और पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि हमारी जो जर्नी है वो होगी स्लीपर क्लास में, और अभी फ़िलहाल में ट्रेन तो लग चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर, लेकिन अंदर किसी भी कोच में लाइट्स ऑन नहीं की गई है, क्योंकि अभी बज रहे हैं रात के 9 और हमारा निकलने का जो यहाँ से टाइम है वो रात के 10:15 का है। तो हो सकता है 1 घंटा 15 मिनट जैसा ज़्यादा वक्त बचा हुआ है, इस वजह से लाइट्स ऑन नहीं की गई है। तो जैसे ही लाइट्स ऑन होती है और यहाँ पर अंदर जाने को अलाउड होता है तो मैं अंदर जाके आपको अपनी सीट बताऊँगा और फिर मैं आपसे मिलूँगा सीधा डिपार्चर के वक्त। तो अपना कोच है S6,
और हेलो जी, चाय गरम। सीट नंबर है 71, 15, 22 इस तरफ होगा। ये रहा 71 साइड लोअर। ये ट्रेन बनारस से दिल्ली के बीच में इतनी वीआईपी क्यों है, वो बात आप इस तरीके से समझिए कि जो सबसे प्रीमियम ट्रेन है इस रूट की वो है वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि दिल्ली से बनारस के बीच का जो डिस्टेंस है उसे कवर करती है 8 घंटे में। वहीं पे ये ट्रेन जो डिस्टेंस कवर करती है वो करती है 10 घंटा 10 मिनट में। लेकिन सबसे जो मैच होती हुई बात है ये दोनों ट्रेन के अंदर वो है इसके हॉल्ट्स। वंदे भारत सिर्फ 2 हॉल्ट लेती है, प्रयागराज और कानपुर सेंट्रल। सेम गोज़ विद दी शिव गंगा एक्सप्रेस, ये भी सिर्फ और सिर्फ 2 हॉल्ट लेती है। यहाँ से निकलेगी, पहले रुकेगी प्रयागराज और उसके बाद रुकेगी कानपुर सेंट्रल। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों ये ट्रेन इतनी वीआईपी है इस रूट के ऊपर। तो दोस्तों अब वक्त हो चुका है बनारस से निकलने का, और अब बनारस से नई दिल्ली का टोटल 755 किलोमीटर का डिस्टेंस हम कवर करेंगे 10 घंटा 10 मिनट में विद एवरेज स्पीड ऑफ 74 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों बनारस से चले हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ शिव गंगा एक्सप्रेस के वॉशरूम और उसकी क्लीननेस कैसी है। तो चलिए पहले वॉशरूम देखते हैं। ओके, सो ये है इंडियन स्टाइल वॉशरूम, और आप देख सकते हैं मिरर जो नॉर्मल ट्रेन्स में होता है एलएचबी ट्रेन्स के अंदर उससे थोड़ा छोटा है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन है, पानी अवेलेबल है यहाँ पर, और थोड़ा सा गीला है, शायद किसी ने यूज़ किया होगा। नीचे भी साफ़ है, ज़्यादा नीचे में दिखाना नहीं चाहता, लेकिन एक चीज़ की कमी है, लिक्विड सोप नहीं है। तो इस ट्रेन में भी आपको पानी से ही काम चलाना पड़ेगा। हाथ वगैरह अगर आपको धोने हैं तो ऊपर लाइट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और बस बाकी सब बढ़िया है। और क्लीननेस के हिसाब से काफ़ी साफ़ सुथरी है, ट्रेन भी काफ़ी साफ़ सुथरी है अभी फ़िलहाल में। तो अगर दिल्ली पहुंचते तक अगर इसकी हालत ख़राब होती है या कुछ होता है और क्लीन रहती है तो कोई इशू नहीं है, अगर कुछ होता है तो आई शो यू अगेन। सो वॉशरूम्स काफ़ी अच्छे हैं, और क्लीनिंगनेस में पूरे मार्क्स जो शिव गंगा एक्सप्रेस है उसको। दूसरा, स्पीड में भी पूरे मार्क्स। अभी फिलहाल में 130 तो नहीं चल रही है, लेकिन नॉन स्टॉप चल रही है। पहला हमारा हॉल्ट है दैट इज़ प्रयागराज। अभी जब से हम बनारस चले हैं लगातार 110-100 की स्पीड के बीच में वो चल रही है। तो स्पीड और क्लीननेस के मामले में एक नंबर है गाड़ी। अब 130 जब पहुंचेगी आई विल शो यू। दोस्तों जैसे मैंने बताया था, इस ट्रेन में पेंट्री कार तो है, लेकिन मैंने अभी कुछ भी पेंट्री कार से फूड नहीं मंगाया है। रात का वक्त है, ज़्यादा कुछ खाना है नहीं, तो इस वजह से मैंने रेलवे स्टेशन से ही कुछ लिया था, दैट इज़ पनीर पेटी। तो अभी मैं वही खा रहा हूँ, और साथ में ट्रेन के अंदर जो पेंट्री बॉयज़ होते हैं उनके पास से मैंने ये रबड़ी भी ली है। तो अभी वो छोटा सा डिनर करते हैं। ये रहा वो पेटीज़, पनीर पेटीज़, ये रहा कैप्चर, इस पर ऐसे लगाएंगे, देखिए, और वी आर गुड टू गो। पनीर ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अब अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो और हल्का फुल्का खाना है
तो ये चल जाएगा। और अब बारी है इस रबड़ी को टेस्ट करने की। आबू के अलावा मैं पहली बार, या फिर शायद मैंने राजधानी में एक बार खाई थी रबड़ी। लेट्स सी कैसी होती है। अच्छी है टेस्ट वाइज, बढ़िया है। और हाँ, मैं आप लोगों को कॉस्ट बताना भूल गया। पेटी मेरे को पड़ी 16 रुपये की, और रबड़ी 35, 16 एंड 35। ऑलराइट, सो दोस्तों, ये है हमारा पहला हॉल्ट प्रयागराज जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है PRYJ, जिसे ओपन किया गया था इन द ईयर 1859 में और इलेक्ट्रीफाइड किया गया इन द ईयर 1965 में। प्रयागराज जंक्शन की बात की जाए तो ये इंक्लूड होता है इंडियन रेलवेज़ के टॉप 100 बुकिंग रेलवे स्टेशंस में, एज वेल एज दिस रेलवे स्टेशन इज़ ए कैटेगरी रेलवे स्टेशन। और हर साल प्रयागराज में होने वाले कुंभ मेला के लिए, जो कुंभ का मेला होता है, उसके लिए इंडियन रेलवेज़ पैसेंजर्स के लिए स्पेशली ट्रेन्स का अरेंजमेंट करता है। यहाँ पर हमारी इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है, और रनिंग स्टेटस की बात करूँ तो हम ऑलमोस्ट 10 मिनट बिफोर पहुँच चुके हैं। ये ट्रेन 1 घंटा पहले आ सकती थी, लेकिन इसे आधे घंटे के लिए जो प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन है वहाँ पे रोक दिया गया था, आई थिंक लाइन क्लियरेंस के लिए। और ये ट्रेन है आनंद विहार टर्मिनस से जैन नगर के बीच में चलने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस, जो कि अभी जस्ट प्रयागराज जंक्शन पहुंची है। और गाइस, आई होप सो यहाँ से ये ट्रेन 1:30 जो है वो छूना स्टार्ट करेगी। तो अगर ऐसा होता है और क्रॉसिंग्स जो है वो देखने को मिलते हैं, तो ज़रूर से मैं आपको अब इस ट्रेन का नाइट एक्शन दिखाऊंगा। बस अब हम यहाँ से डिपार्ट करने वाले हैं, ऑलमोस्ट 4 मिनट बाकी है। और जैसे डिपार्ट करते हैं, लेट्स सी 1:30 पे ये ट्रेन दौड़ती है या नहीं।
निकाली आज प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 के बजाय प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर है। ऑलराइट, तो अब हम पहुंच चुके हैं हमारे सेकंड होल्ट, या मैं कहूँ सेकंड लास्ट होल्ट, कानपुर सेंट्रल, जिसका स्टेशन कोड है CNB। ये स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1930। नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स की बात करो तो यहाँ पर 10 प्लेटफॉर्म्स है, और हावड़ा और नई दिल्ली के बाद दिस रेलवे स्टेशन इज़ थर्ड मोस्ट बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडियन रेलवेज नेटवर्क। और कानपुर को जाना जाता है यहाँ के लेदर और टेक्सटाइल बिजनेस के लिए। और हमारा यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट है। शेड्यूल टाइम जब मैं यहाँ पहुँचने का था वो था रात को 2:45 का। अभी बज रहे हैं रात के 3:10, यानी ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट हम लोग लेट चल रहे हैं। देख सकते हैं कानपुर हम लोग ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। अब देखिए, मैं सोच तो रहा था कि प्रयागराज के बाद सो जाऊँगा, आराम करूँगा थोड़ा, लेकिन मैं नहीं सोया। उसके 2 रीज़न थे। एक, जो 1:30 का एक्शन आपको दिखाना था वो, और दूसरा जो ट्रेन्स का क्रॉसिंग मैंने आपको बताया वो सारे। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अब मैं यहाँ से थोड़ा सोऊंगा, और मॉर्निंग एक्शन भी फिर आपको बताना है, क्योंकि मॉर्निंग में कई सारी ट्रेन्स के साथ हमारा क्रॉसिंग होगा। वंदे भारत हो सकती है, स्वर्ण शताब्दी यानी लखनऊ शताब्दी हो सकती है, और कई सारे मेजर स्टेशन है जो हमारी ये ट्रेन स्किप करते हुए NDLS यानी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचेगी। क्योंकि अब हमारा कोई भी हॉल्ट नहीं है, अब सीधा हम पहुँचेंगे न्यू दिल्ली। तो अब करूँगा थोड़ी नींद पूरी कानपुर के बाद, और फिर मॉर्निंग में कुछ बढ़िया से एक्शन के साथ मैं आपको मिलता हूँ। ठीक है, तो आप पहले कानपुर से डिपार्चर एंजॉय कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारी ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया है। तो आप डिपार्चर एंजॉय कीजिए, और फिर मिलते हैं सुबह। गुड नाइट। ध्यान दें, ये होते उठते यहाँ पर जाने वाली स्पेशल गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे खड़ी है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 यात्रीगण ध्यान दें।
Alright, so welcome to India's one of the most busiest railway station and our destination New Delhi railway station, जिसका स्टेशन कोड है NDLS, जिसे ओपन किया गया था इन द ईयर 1926। सो दैट्स ऑल गाइज फ्रॉम दिस ब्लॉग। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही और ट्रेन जर्नी के ब्लॉग्स के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो हैंडल मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पर आपको ट्रेन जर्नी की जो लाइव अपडेट्स है वो मिल जाएगी, और साथ ही साथ एक्सक्लूसिव बिहाइंड द सीन्स जो है वो देखने को मिलेंगे। तो अगर आप बिहाइंड द सीन्स देखना चाहें इस जर्नी के भी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलता हूँ मैं, और मिलता हूँ बहुत जल्द एक और एक्साइटिंग ट्रेन जर्नी के ब्लॉग में। तब तक के लिए दिस इज़ फैसल खान साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल पुख्तून बॉय। टाटा।